हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। सुनील सर के साथ आप हैं मेरे साथ इस वक्त वाईफाई स्टडी पर, और मैं आपके लिए लेके आया एक बहुत ही खूबसूरत श्रृंखला जिसका नाम है टीचिंग से रिलेटेड एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसको देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहली बात तो ये मैं बता दूं, मेरे बारे में कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो मेरे मन में है। मेरा नाम सुनील सर है। पिछले 30 ईयर्स मैंने आपको बताए, पिछले 30 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 30 ईयर्स, एम आई राइट। 55,000 के ऊपर 55,000 प्लस मेरे सिलेक्शन है। ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं 1800 सिलेक्शन मेरे ईच ईयर हिस्से में आते हैं उस हिसाब से। और देखा जाए तो सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मेरे पढ़ाए हुए किसी स्टूडेंट की पोस्टिंग आज तक मुझे नहीं पता चली कि वहां पोस्टेड है। बाकी इंडिया के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। पिछले 30 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो आपको एक चीज और बता दूं कि यूट्यूब से और फेसबुक से टीचर नहीं बन के आया मैं 2 रुपए 70 पैसे की किताब से 1974 में मेरे फादर ने ला के दी थी, और तब से मैं उस किताब से इंग्लिश पढ़ गया। तो आप सोचिए, विलियम स्टैंडर्ड एलन की एक बुक थी, राइट। तो मैंने माइकल स्वान को भी पढ़ा है, मैंने विलियम स्टैंडर्ड एलन को भी पढ़ा है, ठीक है। मैंने ब्रायन मर्फी को भी पढ़ा है, और मैंने माइकल स्वान से लेकर के रेन एंड मार्टिन तक सबको पढ़ा है। इंडिया के टॉप मोस्ट राइटर्स को पढ़ा है। इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज यूज एंड कॉम्प्रिहेंशन खुद मेरे सिलेबस का पार्ट रही है। तो आइए काम की बात ही करते हैं कि आज आपको मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं। हमारे आज स्लाइड का नाम है जो जीता वही सिकंदर। अगर आप देख सकते हैं तो जो जीता वही सिकंदर। और सिकंदर कैसे जीतेगा आपको पता है, यूज कोड नील10। वैसे आपको बता दूं, अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शंस होते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरा नाम सुनील सर है। बिना स्पेस दिए आप नील10 टाइप कर सकते हैं, और 10% रेफरल कोड के साथ में आप एक डिस्काउंट का यूज और बेनिफिट उठा सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। एक छोटा सा केस लेके आऊं आपके सामने। वाईफाई स्टडी डिफेंस में मेरी क्लास आती है 11 बजे। वाईफाई स्टडी पे एनडी और एफकेट की मेरी क्लास आती है शाम को 4 बजे। और वाईफाई पे सीडीएस 2020 पे इंग्लिश की मेरी क्लास आती है 9 बजे। मैं वाईफाई स्टडी पे लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं। पहले क्वेश्चन देता हूं 20, आप करते हो 20 सेकंड में उसको, और उसके बाद में मैं उसको टाइमर को बंद करके फिर मैं आप उसको सारे डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड सॉल्यूशंस आपको करवाता हूं। यहां मैं आपको बता दूं, आप चाहे स्टेनो की एग्जाम दीजिए, चाहे सीएचएसएल एसएससी की दीजिए, चाहे सीजीएल की एग्जाम दीजिए, चाहे सीपीयूएसआई की एग्जाम दीजिए, चाहे आप पटवार की जो भर्तियां चल रही है आप उसकी एग्जाम दीजिए, और चाहे आप डिविजनल डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो, और चाहे आप डिविजनल किसी ऑफिसर की एग्जाम दीजिए, आईबी की एग्जाम दीजिए, और चाहे एयरफोर्स नेवी की या एनडीसीडीएस की एग्जाम दीजिए। शाम को 5:30 बजे आपको इस पर टेस्ट अवेलेबल होगा। इन चैनल को अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेके रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपनी आने वाली तमाम जिंदगी की दुविधाओं को और अंधेरों को दूर करें। इंग्लिश विद सुनील रोलानिया सर ऑन वाईफाई स्टडी। आइए आपको लेके चलता हूं मैं। लुक फॉरवर्ड टू वर्सेस, छोटा सा सेशन, एक लुक फॉर टू वर्सेस लुकिंग फॉरवर्ड टू, दोनों में से क्या सही होगा दोस्तों समझने की कोशिश करना इसको, अगर बेहतर तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो। यहां दिक्कत क्या आ रही है, ये लुक फॉरवर्ड टू है, ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और टू यहां पे क्या है दोस्तों, टू यहां पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। और फॉरवर्ड यहां पे एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। तो ऐसे में हम लुकिंग फॉरवर्ड टू बोले या लुक फॉरवर्ड टू बोले, सिंपल सी बात है। यहां पर ये क्या है, लुकिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कौन सी फॉर्म में आ रही है, आईएनजी फॉर्म में आ रही है फर्स्ट वर्ब में। और ये कौन सी फॉर्म में आ रही है, ये प्योर फर्स्ट फॉर्म में आ रही है। यहां आपको सही आना है, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। देखो क्या होता है दोस्तों, कि आगे जब भी नाउन होता है, नाउन या नाउन फ्रेज, आप बड़ी आसानी से कह सकते हो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि ये यहां पे क्या है, नाउन हुआ है। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता, क्वेश्चन किया किसने, ए ने, और आंसर दिया किसने, ध्यान से सुनोगे, आंसर दिया किसने, बी ने। एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश अगर आपकी अच्छी हो तो आपका ये भी बहुत सेशन बहुत अच्छा होता है। कोई बात नहीं। आर यू एक्साइटेड अबाउट योर ट्रिप टू साउथ अमेरिका? किसी दोस्त ने किसी दोस्त से पूछा, मान लो उसका नाम जेम्स, हाय जेम्स, आर यू एक्साइटेड अबाउट योर ट्रिप टू साउथ अमेरिका? उधर जेम्स की पलटी जवाब में आ रही है, ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब यहां क्या हो रहा है, एम वर्ब आ रही है, बी वर्ब, तो यहां पे इसने क्या कर दिया है, लुकिंग फॉरवर्ड दे दिया, टू दे दिया, और इट दे दिया। दोस्तों क्या होता है, जरा ध्यान से सुनोगे, जब आपको किसी चीज की उम्मीद हो
जब आपको किसी चीज की चाहत हो, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जब आपको किसी चीज की एक्सपेक्टेशन, या जब आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिजायर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सट्रीम डिजायर जैसी चीज हो, आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपको क्या बोलना है? लुकिंग फॉरवर्ड टू। उम्मीद के साथ, आशा के साथ जो वाक्य बोले जाते हैं वहां पर। लेकिन क्या होता है? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्विट्जरलैंड नेक्स्ट मंथ। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्विट्जरलैंड। अब इस पैटर्न को जब आप देखोगे सेंटेंस में, तो आपको यहां मैं बता दूं कि यहां लुकिंग फॉरवर्ड के साथ दिक्कत क्या आएगी पिछले वाक्य में, इस वाक्य में। देखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में आगे सीधा नाउन आ गया, वर्ब नहीं आई। इसमें भी आगे लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में क्या आ गया दोस्तों? लोगों, मैं कलर चेंज करता हूं। लो, आपके लिए बेहतर पढ़ाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, और मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तो कलर भी चेंज होगा। देखिए यहां पर क्या हुआ है दोस्तों, यहां पर क्या हुआ है? लुकिंग फॉरवर्ड जो है उसके बाद में जैसे टू आया, टू के बाद में यहां क्या आ गया दोस्तों? प्रोनाउन आ गया। एम आई राइट? क्या आ गया दोस्तों? प्रोनाउन। तो ये सही है वाक्य, लुकिंग फॉरवर्ड टू। और यहां भी क्या आ गया दोस्तों? फिर से देखो आप, लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये जो लुकिंग फॉरवर्ड टू आप देख रहे हो दोस्तों यहां पे, इस लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में क्या आ गया दोस्तों? इसके बाद में आ गया द हॉलीडेज। तो जो भी एक क्या है, हॉलीडेज क्या है दोस्तों? नाउन है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हम नहीं फंसेंगे, हम आगे फंसेंगे। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है एक अजीब, कि जैसे आप लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहां देखिए आप, ये है आपका हिस्सा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपको ऐसे पता है लुकिंग फॉरवर्ड टू के पहले इजम आर आएगा, एम आर या इज आएगा। क्यों? या वाज वर्ब आ सकता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म ही आता है। तो ये आ गया वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब क्या हो रहा है दोस्तों? नाउन या प्रोनाउन नहीं है, अब फिर से क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। तो यहां पर आपको गो का प्रयोग नहीं करना है। वी आर लुकिंग, देखिए नीचे देखिए, नॉट, नॉट मींस नहीं। लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू स्विट्जरलैंड, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में फिर से आपको क्या लेना है दोस्तों? बताइए। फिर से आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है। क्या लेनी है? वर्ब की आईएनजी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्विट्जरलैंड नेक्स्ट मंथ। और नेक्स्ट मंथ क्यों? क्योंकि वही उम्मीद या चाहत आपकी। वी ऑल्सो यूज लुक फॉरवर्ड टू द एट द एंड ऑफ फॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल ईमेल्स। दोस्तों ध्यान देना, मैं आपको क्या कहने चाह रहा था कि लुक फॉरवर्ड और लुकिंग फॉरवर्ड, इन दोनों में क्या फर्क है? सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई ईमेल लिखते हो, जब भी आप कोई लेटर लिखते हो, पत्राचार में क्या होता है? वी वन वाली वर्ब का प्रयोग होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है ना? किसमें? फॉर्मल ईमेल्स में ज्यादातर, या ज्यादातर फॉर्मल लेटर्स में। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, आपको अच्छी तरह से बता दूं। मैं सुनील सर हूं, एसएससी की, सीजीएल की, T1, T2 और T3 तीनों पढ़ाता हूं। मैं शायद अकेला बंदा हूं इस पर्टिकुलर स्लॉट में जहां मैं ऑफलाइन की कोचिंग में पढ़ाया करता हूं था, अब नहीं। वहां मैं अकेला बंदा था जो टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 3 में दोस्तों एक पेपर आता है डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है पूरा का पूरा लेटर और पैराग्राफ और ऐसे लिखना पड़ता है। तो वहां ये चीजें आपको काम में आएगी कि आप फॉर्मल ईमेल लिखते हो या फॉर्मल लेटर्स लिखते हो। तो ऐसे में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होगा? आपको हमेशा लुक फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लस आईएनजी का प्रयोग कर देना है। ठीक है? एग्जाम्पल आगे दूंगा मैं आपको, तो उसका प्रयोग करना है। ठीक है ना? और से दैट वी होप टू हियर फ्रॉम समवन और एक्सपेक्ट समथिंग विल हैपन। ठीक है? वो सिर्फ पत्राचार में। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, लाइक सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि V1 का प्रयोग कब करते हैं? आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों? लेटर। आई लुक फॉरवर्ड टू, अब आपको वर्ब लेनी है, लुक फॉरवर्ड, फिर से वही लुक फॉरवर्ड आ गई टू, लेकिन इसके बाद में आपको कंपलसरी जब वर्ब लोगे ना, तो फिर आपको फिर से आईएनजी फॉर्म। आई लुक फॉर टू हियरिंग फ्रॉम यू, आपके जवाब की प्रतीक्षा में। और चाहे फिर से लो वी लुक फॉरवर्ड टू, फिर आपके आ गया क्या? रिसीविंग। फिर से क्या आ गई? वर्ब की प्लस आईएनजी फॉर्म आ गई, है ना? फॉर द सर्विसेज डिटेल्ड अबव। तो आपने मुझसे क्या सीखा, मैं आपको बताऊं। आपने एक्चुअली मुझसे यह सीखा कि प्रॉब्लम लुक फॉरवर्ड में नहीं है, प्रॉब्लम लुक फॉरवर्ड या लुकिंग फॉरवर्ड में नहीं है।
या लुकिंग फॉरवर्ड, इसमें नहीं है ज्यादा प्रॉब्लम। ज्यादा प्रॉब्लम तो तब है जब इसके बाद आप टू के बाद में फिर से वर्ब लेंगे और यहां पर फिर से आप मीट लेंगे कि मीटिंग लेंगे। इतना बता दीजिए मुझे, आप मीट लेंगे या मीटिंग? उत्तर, आप मीट का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको हमेशा लुक फॉरवर्ड वर्ब के आगे फिर से जब वर्ब लेनी है तो आपको इसको किस में प्रयोग करना है? आईएनजी में प्रयोग करना है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसको सुन करके आपकी धमनियों में जो ब्लड है वो ब्लड जम जाएगा, मांसपेशियां किसी कच्चे नारियल या मूंगफली के छिलके की तरह सिकुड़ जाएगी, मेरा आपसे वादा है। आइए, मैंने एक पेज आपके लिए ब्लैंक रखा है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मेरी आदत है मैं एक प्रश्न में स्टूडेंट को यह समझा सकता हूं कि आपको मेरी जरूरत क्यों है, या मेरे चैनल जिस पर मैं पढ़ा रहा हूं उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन दबा करके उसका रिमाइंडर सेट करने की जरूरत क्यों है। एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। वी आर looking forward to him arriving next week। ये मैंने आपके सामने क्या किया दोस्तों? क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। बहुत इंग्लिश पढ़ी होगी आपने, बहुत जगह सीखा होगा, बहुत ज्ञान आपके पास है, मैं सम्मान करता हूं हर एक का। आपने 24-24 साल के लड़कों को यूट्यूब का सितारा बना दिया इंग्लिश का, और उनको इंग्लिश का भगवान बना दिया है। पर सवाल यह है कि क्या जस्टिफाइड और क्या जस्टिफाइड नहीं है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड पहला पार्ट है, टू हिम सेकेंड पार्ट है, और थर्ड ये आपका अराइविंग नेक्स्ट वीक ये थर्ड पार्ट है। एम आई राइट? इस क्वेश्चन में आप फंसोगे। आपके पास में केवल 20 सेकेंड है, बताइए एरर क्या है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम अराइविंग नेक्स्ट वीक, क्या एरर है इसमें दोस्तों, बताइए। मैं बताता हूं आपको, आपके पास और 15 सेकेंड है, 5 सेकेंड आपके गए हैं। याद रखना इस क्वेश्चन को, अपने दोस्तों को है ना जरूर से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्तों को इसकी लिंक को कॉपी पेस्ट करके फटाफट सबको सेंड करना, शेयर करना और बोलना कि आंसर बता दे तो जान जाए क्या आंसर है। इसमें एक बेसिक रूल मारा जाएगा तो इंग्लिश का। फ्रेंड्स जरा ध्यान से सुने, जो भी ड्यूट्स हैं, आपको क्या बताया गया है? आपको बताया गया कि जब भी जीरंड हो तो जीरंड से पहले का जो प्रोनाउन आता है, जीरंड से पहले का प्रोनाउन हमेशा क्या आता है? पॉजेसिव आता है। पॉजेसिव का मतलब है यहां क्या आना चाहिए था? हिज। यहां क्या दिया हुआ है हमें? हिम। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज अराइविंग नेक्स्ट वीक। क्यों? क्योंकि जीरंड से पहले हमेशा पॉजेसिव आता है। एम आई राइट? है? यही तो है, यही रूल है ना। तो इस हिसाब से आपको अगर हम ये कहें कि एरर बताओ, तो आप एरर बताओगे, इसके बी पार्ट में एरर है। दोस्तों इसमें कोई एरर नहीं है, इसका आंसर है डी, नो एरर। इसका आंसर है डी, नो एरर। ये मैं आपको बता दूं, इसका आंसर डी, नो एरर है। क्यों? क्योंकि इसमें बी पार्ट में एरर नहीं है, यहां हिम ऑब्जेक्ट ही आएगा, यहां हिम ऑब्जेक्ट ही आएगा। क्यों आएगा? लुकिंग फॉरवर्ड टू जब वर्ब होती है तो इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहां इस बार जीरंड के पीछे जो पॉजेसिव आता है वो नियम कैंसिल हो जाएगा, और 100% इसका जवाब हिम अराइविंग। राइट? तो यहां पर क्या हो गई है? ये यहां पर क्या हो गई? ये यहां पर हो गई नॉन फाइनाइट। क्या हो गई? ये यहां पर अराइविंग नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, इसलिए पीछे जो है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। कितनों को पता था ये नियम का? मुझे नहीं पता। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सुनील सर है, मैंने सब आपको डिटेल दी। इस वीडियो में मेरे जितने भी चैनल्स है, 60 से ऊपर वीडियो है, अगर 5-5 मिनट भी अगर आप उसको देख लोगे ना, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 60 मिनट, 60 वीडियो, 5 मिनट, 300 मिनट, 5 घंटे। 5 घंटे में आपको 80% ग्रामर जो उसकी बेसिक आइडिया हो जाएगी कि ग्रामर को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे ग्रामर का रेस्पॉन्स लिया जाता है। सभी एग्जाम्स के डेली लाइव टेस्ट आपको मिलेंगे लाइव टेस्ट पर, और सभी डिफेंस एग्जाम के लिए क्लासेस भी जो मेरी इंग्लिश की है, सुनील सर इंग्लिश के नाम से, वो आपको डिफेंस एग्जाम्स चैनल पे मिलेगी। अपने भाई बहनों के लिए प्लीज आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है सीबीएसई का 9th 10th 11th 12th, क्या बोला मैंने? 9th 10th 11th
और 12th। लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, स्कूल में क्लासें नहीं लग रही है, लेकिन पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। इसलिए अपने भाई बहनों को प्लीज आप मोटिवेट करें और उनको ये ऐप इंस्टॉल करके दें, और यूट्यूब पे लाइव क्लासेस जो हमारी आती है वो क्लासेस दें, और ऐप परचेज करो करके आप उनका ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। इस उम्मीद के साथ कि आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। मैं वाईफाई स्टडी पर सुनील सर इंग्लिश, आप टाइप करेंगे सुनील सर वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, सुनील सर आप टाइप करेंगे इंग्लिश पर सुनील सर, मैं आपको मिलूंगा। ऐसी ऐसी रोचक, और मेरे पास वहां भर्ती पड़े हैं, आर्टिकल, डिटरमिनर, एरर फाइंडिंग, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, अपोजिट, एंटोनिम, सिनोनिम, सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी आपको उन 60 वीडियोस में मिलेगी। तो आप देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लिंक को कॉपी करें और अपने यार दोस्तों तक उसको पहुंचाएं, और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं आपको एक से एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको आइंदा भी करवा सकूं। थैंक यू।